एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका नाम था वीरवर्धन। वीरवर्धन बहादुर था, बुद्धिमान था और उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक कमी थी, उसके स्वभाव में क्रोध बहुत था। छोटी छोटी बातों पर वह अपनी महारानी से झगड़ पड़ता था। रोज नए नए बहानों से दोनों में तकरार होती रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि रानी से बहस के बाद राजा ने गुस्से में अपना घोड़ा तैयार किया और बिना किसी को कुछ बताए महल से निकल पड़ा। सूरज सर पर था और राजा गुस्से में दूर दूर तक निकलता गया। चलते चलते वह एक पुराने रास्ते पर पहुंच गया जहां एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। साधु ने राजा को देख कहा, बेटा आगे मत जाना, वहां एक विशाल और रहस्यमयी जंगल है, तुम खो सकते हो। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद राजा को प्यास लगने लगी। उसे दूर एक खेत दिखाई दिया जहां एक नलकूप था। वहां से पानी पीकर वह फिर से आगे निकल पड़ा। कुछ घंटे बीते, सूरज ढलने लगा और राजा अब एक घने जंगल में प्रवेश कर चुका था। वो सोचता रहा कि अभी थोड़ा और चलता हूँ, पर कब वो जंगल के भीतर खो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। राजा को अब एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। धीरे धीरे उसे डर भी लगने लगा। उसका घोड़ा भी बहुत थक चुका था और प्यास से बेहाल हो गया था। राजा ने पानी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंततः घोड़ा दम तोड़ बैठा। राजा फूट फूट कर रो पड़ा और घोड़े को उसी जंगल में दफना दिया। अब राजा अकेला था, ना पानी, ना खाना, ना ही कोई इंसान। दिन बीते राजा जंगल में भटकता रहा। एक दिन उसे दूर से एक हिरण दिखाई दिया। राजा दौड़कर उसके पास पहुंचा और कहा, हे हिरण, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पानी कहाँ मिलेगा? हिरण ने बिना देरी किए राजा को पास ही एक झरने के पास ले गया। राजा ने तुरंत झरने में छलांग लगाई, खूब पानी पिया और नहाकर थोड़ा सुकून महसूस किया। राजा ने हिरण का धन्यवाद किया। हिरण मुस्कुराया और जंगल में कहीं गुम हो गया। राजा अब फिर अकेला था। वह एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा, क्या अब मैं कभी इस जंगल से बाहर निकल पाऊंगा? तभी अचानक पास की एक गुफा से एक सुंदर राजकुमारी निकली। उसने आश्चर्य से पूछा, हे राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। राजकुमारी भी दुखी होकर बोली, मैं भी जंगल में घूमने आई थी, लेकिन अब रास्ता भूल चुकी हूँ। दोनों अब अकेले नहीं थे। उन्होंने साथ चलने का निर्णय लिया। वे दोनों पास ही की एक गुफा में रहने लगे। वहां उन्होंने लकड़ियां बटोरी, खाना बनाया और रात को साथ खाया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। राजकुमारी को राजकुमार में एक सच्चा साथी नजर आया। एक दिन उसने हिम्मत करके राजकुमार को अपने प्रेम का इजहार कर दिया। राजा भी अब समझ चुका था कि सच्चा साथ क्या होता है। उसकी पहली रानी से रोज झगड़े होते थे, लेकिन इस राजकुमारी ने उसके हर दुख में साथ दिया। राजा ने तुरंत हाँ कर दी और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। एक दिन वे दोनों गुफा के बाहर टहलने निकले। तभी उन्हें एक बड़ा भालू मिला। पहले तो दोनों डर गए, लेकिन भालू बोला, डरो मत, मैं इस जंगल में बहुत सालों से रह रहा हूँ, मुझे इसका रास्ता पता है। ये सुनकर दोनों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने भालू से जंगल से बाहर निकलने की प्रार्थना की। भालू उन्हें लेकर जंगल के रास्ते से होते हुए एक खुले खेत में पहुंचा, जहां से महल साफ दिखाई देता था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने घर लौट आया था। वह भालू और राजकुमारी के साथ महल पहुंचा। वहां सभी राजा को देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने भालू को बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन दिया और कहा, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। भालू ने खुशी खुशी सहमति दी। राजा ने अपनी पहली रानी से साफ कह दिया कि अब वह उसे छोड़ चुका है, क्योंकि उनके बीच प्रेम और समझदारी नहीं थी। उसने उस नई राजकुमारी से विवाह कर लिया जिसने संकट में उसका साथ दिया था। अब राजा, नई रानी और भालू तीनों जंगल के किनारे एक नए महल में रहने लगे। वहां से जंगल भी दिखाई देता था और राजकाज भी चलता रहा। राजा अब बदल चुका था। वह शांत, प्रेमी और समझदार बन चुका था।